बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको स्पर्श भाग 1 का पहला पाठ कक्षा 9 के विद्यार्थियों को पढ़ा रही हूँ, जो है धूल। रामविलास शर्मा का लिखा हुआ ये पाठ है धूल। तो मैं इसे पढ़ाने चल रही हूँ। वास्तव में धूल शब्द जो है वो अपने में बहुत निम्नवत अर्थ देता है। धूल की महिमा यदि हम बखान करते हैं तो वो जल्दी किसी को समझ में नहीं आती कि धूल वास्तव में क्या इतनी अच्छी चीज होती है कि उसका वर्णन किया जाए। लेकिन रामविलास शर्मा ने यानी लेखक ने धूल के महत्व को इस पाठ में सर्वोपरि कर दिया है। धूल पाठ में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने धूल की महिमा, उसका महत्व, उसकी उपयोगिता का वर्णन किया है। हिंदी कविता की एक सुंदर पंक्ति है, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। इसमें जिस धूल भरे हीरे का वर्णन किया गया है वह हीरे से भी बढ़कर है। लेखक का मानना है कि लोग हीरे को तो साफ सुथरा और खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करते हैं, परंतु धूल से लिपटा हुआ शिशु इतना प्यारा लगता है कि धूल से भरा हीरा सबका मन मोह लेता है। धूल से भरा हीरा मतलब वो बच्चा जो है सबका मन मोह लेता है। लेखक के अनुसार बालक कृष्ण के मुंह पर सुशोभित धूल के सामने आधुनिक सौंदर्य सामग्री कुछ नहीं है, बिल्कुल फीकी पड़ती है। अब वर्तमान सभ्यता की बात करते हुए रामविलास शर्मा ने लिखा है कि हमारी सभ्यता धूल से बचना चाहती है, इसलिए वह बच्चों को धूल से बचाती है। उसे डर है कि धूल से उसकी बनावटी चमक जो है वो फीकी पड़ जाएगी। जिसने यह लिखा है कि धन्य धन्य वे हैं नर मैले, जो करत गात कनिया लगा, धूल भरे लरिकान की, तो उसने भी मानो धूल भरे हीरों के महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा। वह भी धूल के प्रति हीनता से ग्रस्त है कि धन्य है वो इंसान कि जो जमीन में खेलते धूल से सने हुए बच्चे को उठाकर कन्या मतलब गोद में ले लेता है, तो वो तो बहुत धन्य है। तो व्यंग वाली भाषा में उन्होंने कहा। फिर ऐसा कवि अखाड़े की मिट्टी को देखकर उबकाई भरने लगता है। जिन लोगों ने ऐसा कहा उन्होंने ये भी कहा कि जो ऐसा कवि है जिसे धूल भरे हीरे के जैसे बच्चे को गोद में उठाने पर जिसके सलमे सितारे वाली साड़ी फीकी पड़ जाती हो, जिसके शरीर में गोद में धूल लग जाती हो, उसने धूल की हीनता से वो ग्रस्त है। उसे अखाड़े की मिट्टी देख के उबकाई आती है, मिचली आती है। अखाड़े की मिट्टी मनुष्य के लिए दुर्लभ है। पसीने से तरबतर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोदकर निकला हो। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ होता है। आप जानते हैं कि शरीर जो है क्षितिजल पावक गगन समीरा, यानी क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो ये सारी चीज में एक अंश जो है वो मिट्टी का भी है, तो इसी में जाकर अंततः मिलना होता है। अब उन्होंने वास्तव में इस पाठ में मिट्टी के महत्व को उजागर किया है। मिट्टी, शरीर और मिट्टी को लेकर संसार में असारता पर बहुत कुछ कहा गया है। जीवन के सभी सार तत्व इसी से बने हैं। संसार में जितनी भी चीजें हैं सब इसी से बनी हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श सब मिट्टी की देन है। धूल इसी मिट्टी की आभा है। जैसे मिट्टी का एक अंश, आभा कहने का मतलब एक चमक, जो इस जमीन पे हम मिट्टी देखते हैं, जब ये हवा के साथ उड़ के इसके कुछ कण अन्य स्थानों पर पहुंच जाते हैं तो ये उसकी चमक का अंश होते हैं। तो धूल को मिट्टी की आभा कहा गया है, चमक।
तो धूल इसी मिट्टी की आभा है। मिट्टी शब्द है तो धूल रस है। मिट्टी शब्द है तो धूल रस है। मिट्टी देह है तो धूल प्राण है। कहने का मतलब कि मिट्टी और धूल एक सिक्के के दो पहलू हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है, यानी एक तभी पूरा होगा जब दूसरा होगा। तो मिट्टी और धूल को हम किसी भी रूप में अलग नहीं कर सकते, ये एक दूसरे से जुड़े हुए अंश हैं। अब धूल वास्तव में देखा जाए तो है क्या? तो धूल है जो सूर्यास्त के पश्चात गांव में गोधूली, गाय के खुर से उठने वाली जो धूल गोधूली, शिशु के मुख पर की धूल तथा फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर जो पड़ी रहती है, रेणु कहते हैं जिसको, वो धूल है। गोधूली पर कवियों ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। यह गांव में होती है, शहरों में नहीं होती, क्योंकि गांव में ही जो ये चरवाहे जब जानवरों को चराकर शाम को अपने घरों की तरफ लौटते हैं तो इनके खुरों से उस सूखी मिट्टी से एक अपार धूल निकलती है। और वो अपार धूल कैसी होती है कि वो धूल पूरे वातावरण को ढक लेती है, जिसे हम गोधूली कहते हैं। तो ये अंधेरा होने के पहले का समय होता है। तो सूर्यास्त जैसे होता है उस समय का वर्णन है। तो गोधूली पे कवियों ने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं। यह गांव में होती है, शहरों में नहीं मिलती, क्योंकि शहरों में ऐसी चीज ही नहीं है, न इतना खुला वातावरण है, न गांव खेतों और खलिहान है, और न जानवरों को इस तरह चराते हुए वापस में घर जाना है कि जिसे देख करके कि उन्हें लगता हो कि हाँ बस यही असली चीजें हैं, इनके खुर से उठने वाली चीज को हम गोधूली कह सकते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है। फिर कहा है कि यह तो गौ और गोपालों के पदों से उत्पन्न होती है। वास्तव में यह जो है वो गाय और गोपाल चरवाहे, उनके पैरों से जो धूल उठती है उसी को हम गोधूली कहते हैं। और इस गोधूली के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवियों ने तमाम कविताएं लिख डाली हैं। वास्तव में धूल के महत्व की बात अगर हम करें तो इस विषय पर लेखक हमें बताते हैं कि सती के माथे से और योद्धा की आंखों में के मस्तक पर जो धूल लगती है, जो मिट्टी का टीका लगता है, वास्तव में वो दुनिया के अनोखे सौंदर्य का वर्णन करता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूल चूमी। जब हम कहीं ऐसे स्थान पर जाते हैं, अपने देश से दूर, देश विदेश से आते हैं, तो हम अपनी धरती पर पहुंचकर उस धरती की मिट्टी को मस्तक पे लगाते हैं। उसे हम धरती को माता का स्थान देते हैं, तो उसकी मिट्टी का हम तिलक लगाते हैं। इसकी मिट्टी का तिलक वीर जवान लगाते हैं जो सीमा पर लड़ने जाते हैं, अपनी माँ की धरती के उस अंश को मस्तक पे लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यूक्रेन से मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने अपनी श्रद्धा से वहां की धूल का स्पर्श किया। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। धूल जीवन का यथार्थ है। यथार्थ मतलब सच्चाई। वास्तव में धूल जो है हमारे जीवन की असली सच्चाई है। वो सच्चाई है, धूल उसकी कविता है, यथार्थ है, और वास्तव में ये कण जो है वो कविता है। धूल मिट्टी काली, पीली, लाल अनेक रंगों की होती है, परंतु धूल शरद के धुले उजले बादलों जैसी होती है। किसान के हाथ, पैर, मुंह आदि पर छाई हुई धूल ही
असली हीरे है। यानी जिस मिट्टी से जीवन मिलता है, जो किसान खेतों में काम करके धूल में सने होकर, जो किसान अपने खेतों में धान को रोपते समय घुटने तक कीचड़ में डूबा होता है, असली में वो ही असली हीरा होता है और वही मिट्टी हीरे का कण है। जब हम यह जान जाएंगे तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को माथे पर लगाने की सीख जानेंगे। यानी अगर हम धूल को माथे पर लगाते हैं, उसका तिलक करते हैं, तब जाकर वो धूल जो है वास्तव में इसके महत्व को हम स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो धूल का अंश है वो उसके कुछ अंश को मैं आपको समझा रही थी सारांश के रूप में ही, लेकिन मैं आपको आगे इसके मुख्य अंशों को भी समझा देती हूँ। हीरे के प्रेमी तो शायद साफ सुथरा खरादा हुआ आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे, परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह धूल भरा ही अच्छा लगता है। यहाँ पर धूल के महत्व को बताते हुए लेखक कहते हैं कि हीरे का जो प्रेमी होता है उसे तो कैसा हीरा चाहिए जो खानों से निकलकर खरादा हो, शुद्ध हो, चमक हो, जिसकी चमक दुनिया में चमकती हो, आंखों को चकाचौंध कर देने वाली हो और जिसे हर कोई पसंद करता हो। परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह धूल भरा ही अच्छा लगता है। अब लेखक ने जिस नयन तारे का जिक्र किया है वो है शिशु भोलानाथ, जो मिट्टी में खेलता हुआ, जमीन पर लौटता हुआ, धूल से सना होता है। आपने भगवान कृष्ण का वर्णन पढ़ा होगा, राम का वर्णन पढ़ा होगा, जो घुटने के बल चलते हैं। कृष्ण भगवान घुटने के बल चलते थे और जब धूल लपेटे हुए माता यशोदा के पास पहुंचते थे तो माँ उन्हें गोद में उठा लेती थी और उनका जो सुंदर सहर्ष हृदय को लुभा देने वाला जो रूप था वो अनुपम था। तो ये है नयन तारे का रूप, जो जब बच्चा मिट्टी में खेल कर मिट्टी में लिपटा हुआ हो, माँ उसे अपनी गोद में उठाकर पुचकार ले, तो वो स्वरूप जो है वास्तव में धूल की महत्ता का वर्णन इसी माध्यम से लेखक ने किया है। वो धूल भरा ही अच्छा, बच्चा जमीन का खेलता धूल में सना हो तो वो अच्छा लगता है। जिसका बचपन गांव के गलियारों की धूल में बीता हो वह इस धूल के बिना शिशु की कल्पना नहीं कर सकता। अब शहरों खाटी शहरी लोगों से यदि हम धूल की बात करें तो उनकी सोच में परिवर्तन आ गया है। क्या परिवर्तन आ गया है कि आज दुनिया का प्रदूषण, बीमारी आदि को देखकर आज जो नए युग नई पीढ़ी के लोग हैं वो अपने बच्चे को जमीन पर उतारना भी नहीं चाहते। उन्हें ये लगता है कि नहीं, बच्चे को बीमारी हो जाएगी, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, तरह तरह का संक्रमण हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो उनके लिए उस बच्चे का बिस्तर पे बिठाए रखना ही उचित लगता है। उनके लिए उस नयन तारे का और उस जमीन में खेलते हुए शिशु भोलानाथ का क्या महत्व है। उन्होंने तो कभी इस धूल भरे सने हुए बालक को गोद में ही नहीं उठाया है, तो उनके लिए कोई महत्व नहीं है। फिर उन्होंने इस बात को समझाया और अब जिसका बचपन ही गांव के गलियारे में बीता हो वो धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कैसे कर सकता है। अगर हम गांव की बात करें तो गांव में इस तरह से जमीन से ऊपर उठकर यदि सोचा जाए सारा काम हो जाए तो संभव नहीं है। वहाँ खाना पीना, सोना, खेत खलिहान, आव भगत, जमीन, चौका, रसोई सब जमीन, कच्ची जमीन से होता है और धीरे धीरे उसी जमीन में बैठकर लोग काम करते हैं, लिपा पोती करते हैं, उसी में चौका बर्तन करते हैं, उसी में सब सुंदरता और वो मिट्टी बदन में लगती है, मजबूती देती है। लेकिन जिन्होंने इस चीज को देखा ही नहीं है वो भला इसके महत्व को क्या जानेंगे कि गांव की मिट्टी का क्या महत्व है।
जिन्होंने कृत्रिम हवा देखी है, कृत्रिम पानी देखा है, पानी की ठंडक देखी है, फ्रिज, कूलर और एसी के कमरों में जिन्होंने जीवन बिताया है, उन्हें कहाँ पता चलेगा कि वास्तव में कच्चे मकान की ठंडक क्या होती है। उन्हें पता ही नहीं होगा और उसके सुख की अनुभूति भी नहीं होगी, तो मिट्टी के महत्व को भी वो नहीं जानते होंगे। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिव को निखार देती है, पार्थिवता को। तो कहा कि फूल के ऊपर जो धूल रहती है, उस धूल का जो सौंदर्य है फूल के साथ मिलकर निखर जाता है, श्रृंगार बनती है, और वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज सुंदरता को निखार देती है, सहज सुंदरता उभर कर सामने आ जाती है। लेकिन अभिजात वर्ग इस धूल के महत्व, अभिजात वर्ग का मतलब होता है धनी वर्ग, जो धनी वर्ग होता है, जो इस धूल के महत्व को वास्तव में समझने की कोशिश करता है, कि जो धनाढ्य वर्ग होते हैं, अभिजात वर्ग, उन्हीं को कहते हैं। अब जो धनी लोग होते हैं उनके लिए मिट्टी का महत्व कितना अलग होता है। देखिए कि वो मिट्टी के महत्व को, मिट्टी में जाना नहीं चाहते, लेकिन वही मिट्टी जब उनके सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री बनकर उनके चेहरे का लेप करती है तो वो उन्हें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मिट्टी में जीवन बात आ जाए, मिट्टी में बैठना हो, मिट्टी में गांव में रहना हो, तो नाक को ढक करके वो कहेंगे कि इससे तो संक्रमण हो रहा है, बीमारी फैल रही है वगैरह। तो उन्होंने ये भी कहा, प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। आप मिट्टी से जब उसी मिट्टी को चंदन की मिट्टी कह करके, मुल्तानी मिट्टी कहकर पैकेट में बंद करके बाजार में प्रसाधन सामग्री के रूप में मिलती है, तो वो सौंदर्य का काम करती है। जब वही मिट्टी गांव में, घरों में, आपके घरों की दीवारों में आपको ठंडक देती है, चंदन से शीतलता देती है, तो उसके महत्व को हम नहीं समझते। तो इन्होंने कहा कि अभिजात वर्ग जो होता है वो तो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के रूप में भले उसका प्रयोग कर ले, लेकिन उसके महत्व को, इसके अतिरिक्त तो वो नहीं जानते। लेकिन बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। तो इन्होंने कहा कि लेकिन जो उस बच्चे के मुंह पर धूल लगी है, जो बच्चा जमीन में खेलता है, जो जमीन में बैठकर शरीर में मजबूती अपनी लाता है, यदि उसकी बात करें तो उसकी क्या स्थिति होती है कि वो इस चीज़ को जानता भी नहीं है, इसके महत्व को पहचानता भी नहीं है, और वो उसी मिट्टी में खेलता है। लेकिन हमारी नई पीढ़ी की जो सोच है वो बिल्कुल फर्क है। तो ऐसे यहाँ पर देखा जाता है। तो आपको इस पे जो प्रश्न आते हैं वो मैं थोड़ा समझा दूं कि लेखक ने या कवि ने जो पंक्तियां दी गई हैं, धूल भरे हीरे किसको कहा है। यहां पर धूल भरे हीरे कहलाए जो पंक्ति आई है आपकी, उसमें धूल भरे हीरे किसको कहा गया है। तो मैं इसको लिख ही देती हूं, आप नोट कर लीजिए, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। धूल भरे हीरे किसे कहा गया है। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसका उत्तर भी आपको लिख देती हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो आप इसको लिखिए कि धूल भरे हीरे का तात्पर्य है धूल भरे हीरे का तात्पर्य है मातृभूमि की धूल में लिपट कर बीता हुआ बचपन।
मातृभूमि यानी धरती, या धरती लिख देते हैं, धरती की धूल से लिपटा हुआ बचपन, ये धूल भरे हीरे हैं। शिशु को जमीन पर खेलना अच्छा लगता है, जैसे शिशु को जमीन पर खेलना अच्छा लगता है। शिशु को जमीन पर खेलना अच्छा लगता है। जमीन पर खेलने से जमीन पर खेलने से वह धूल मिट्टी से सन जाता है। धूल मिट्टी से सन जाता है। धूल मिट्टी से सन जाता है और उसका सारा शरीर जो है और मुंह पर लगी जो धूल है वह उसके सौंदर्य को बढ़ा देती है, जिससे उसकी कीमत हीरे की तरह सुंदर लगने लगती है। तो इसी कारण से वो धूल भरे हीरे कहलाते हैं। तो ये देखिए इसमें कहा गया कि इसे तभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि ये प्रश्न आपको आ सकता है कि धूल भरे हीरे किसे कहा गया है। फिर इन्होंने एक प्रश्न और देखिए इस पे जो बन सकता है वो है हीरे के प्रेमी हीरे को कैसा देखना पसंद करते हैं। तो हीरे के प्रेमी हीरे को कैसा देखना पसंद करते हैं? बिल्कुल साफ सुथरा, खरादा हुआ, चमकता सा, आंखों में चकाचौंध पैदा कर देने वाला। हीरे को जितना अधिक सुडौल और चमकदार होगा उसका मूल्य भी उतना ही हो जाता है कि वो उतना ही सुंदर लगता है, उतने ही सुंदर कीमती हो जाता है और उतनी ही उसकी चमक तेज हो। जितना उसे खरादा जाता है, जितना उसकी चमक को तराशा जाता है, उसकी चमक उतनी अधिक बढ़ जाती है। एक प्रश्न और हो सकता है कि धूल के बिना शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती। तो धूल के बिना शिशु की कल्पना तो हो ही नहीं सकती। यदि बच्चा है जीवन में और वो बच्चा धरती पर उतारा न जाए, जमीन पर खड़ा न किया जाए, तो वो भला चलना कब सीखेगा। धरती की मिट्टी उसके शरीर में लगकर उसके शरीर को मजबूत बनाती है। पुराने जमाने में स्त्रियां कहती थी कि बच्चा जमीन में नहीं उतरेगा तो बच्चा खड़ा होना कैसे सीखेगा। बच्चा जमीन में खेलेगा नहीं तो उसके शरीर में धरती का बल कहाँ से आएगा, मिट्टी का बल कहाँ से आएगा। ये मिट्टी का बल है क्या? मिट्टी का बल उसके सौंदर्य जो उसकी धरती पर से लगकर उसके शरीर में लग जाती है, वो उसकी ताकत बन जाती है।
वो उसकी ताकत बन करके उसकी सुंदरता को निखार देती है। तो ये कहा गया है इसमें। तो ये भी ध्यान में रखने की चीज है कि धूल के बिना हम शिशु की कल्पना ही नहीं कर सकते कि अगर बच्चा जमीन में खेलेगा नहीं, जमीन में बड़ा नहीं होगा, तो आखिर उसकी सुंदरता में निखार कब आएगा। तो ये सारे छोटी छोटी चीजें हैं जो धूल से संबंधित हमें महत्वपूर्ण है और हमें जाननी चाहिए। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। अब आज की पीढ़ी की बात की है कि हमारी सभ्यता जो है वो इस धूल से बचती है। आज हम बाहर निकलते हैं, खुली हुई धूल, आंधी आती है। पहले जब धूल आंधी आती थी तो घर और गांव के बच्चे ठीक मैदान की ओर भागते थे। आज धूल और आंधी आती है तो हम घरों में बंद होते हैं, ये कि पूरा घर खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं कि धूल से पट जाएगा और उसकी रौनक उतर जाएगी। लेकिन पुराने जमाने में आंधी धूल आने पे लोग सड़कों पर खेलने कूदने निकल जाते थे। तो कहा आज हमारी जो सभ्यता है वो धूल के संसर्ग से बचना चाहती है, आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है धूल में मत खेलो। अब उसके मन में जो कल्पना है वो बहुत ऊंची है, उड़ान तो बहुत ऊंची है। वैज्ञानिक स्तर पे सोचो, तकनीकी स्तर पे सोचो, तो हर तरह से वो जो है बहुत ऊंची चीज सोचने वाले हैं। लेकिन बच्चे के शरीर में धरती का बल आएगा, धरती की मिट्टी उसके शरीर को लगेगी, उसे ताकत प्रदान करेगी। इस पक्ष में हमारी नई सभ्यता बिल्कुल नहीं है। आसमान में अपना घर बनाना चाहती है, इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। तो उसे क्या लगता है कि अगर जमीन में खेलते हुए बच्चे को हम आज गोद में उठा लेंगे तो हमारी साड़ी मैली हो जाएगी। अब सोच का अंतर देखिए कि जिस माँ को ये लगेगा कि उसका भोला भाला शिशु धरती में खेल रहा है और उसे उठा लेने से उसके सलमे सितारे फीके पड़ जाएंगे, वो बच्चे को क्या पाल पाएगी, उसे क्या पता होगा इस धूल का महत्व, इस मिट्टी का महत्व। तो हमारी सभ्यता आज बदलाव की ओर निकल गई है। उसे इस बात का पता चल गया है कि इस धरती में सिर्फ धूल की जो निकृष्ट सोच है वो उनसे जुड़ी है। उन्हें ये लगता है धूल का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ ये गंदी है, स्वच्छता नहीं है, ये बीमारी का घर है। तो उन्हें इस धूल के महत्व का पता भी नहीं है कि कैसे ये फूल की रेणु बनकर उसका श्रृंगार बनती है, कैसे ये धूल बच्चों के मुख पर लगकर भगवान राम और कृष्ण के सौंदर्य को निखार देती है। माता यशोदा गोद में उठा लेती हैं। किलकत कान घुटरवन आवत, माता यशोदा के सामने जब भगवान श्री कृष्ण घुटने के बल चलते हैं, उनके घुटने और हाथ की हथेलियों में मिट्टी लगी होती है और चलते हुए जाते हैं। तो ये सूरदास जी ने लिखा है किलकत कान घुटरवन आवत, कि भगवान किलकारी मारते हुए घुटने के बल चलते हैं। माता यशोदा उन्हें गोद में उठाती हैं, उनके हाथ पांव को उठाकर चूम करके झाड़ने लगती हैं। अब ये प्रेम आज की नई सभ्यता में कहाँ मिलता है? कहाँ उन्हें लगता है कि बच्चा मिट्टी में खेलेगा तो उसे बल मिलेगा? तो सोच का अंतर आ गया है। उस जिसने लिखा है कि धन्य धन्य है वे नर मैले जो करत गात कन्या लगाए धूल भरे लरिकान की, उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व कम करने में कुछ उठा नहीं रखा। जिसने ये व्यंग किया है कि हाँ धूल भरे बच्चे को उठाकर गोद में ले लेने से ही सब कुछ होता है, उसने भी कितना बड़ा व्यंग किया। उसने धूल के महत्व को जाना ही नहीं। धन्य धन्य में ही उसने अपने बड़प्पन को विज्ञापित किया। फिर मैले शब्द से उसने हीन भावना को व्यंजित कर दिया। मैले कहकर उसने अपने हृदय की हीन भावना को व्यक्त किया कि ये हीन भावना कैसी है, कैसे इस हीन भावना से शिकार होते हैं कि इस गंदी मिट्टी मैले कुचले स्थान से बच्चे को उठाकर कैसे हम उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो उन्होंने भी इस पंक्ति को लिखकर इस हीन भावना का जो ग्रसित मानसिकता है उसको यहाँ स्पष्ट किया है। अंत में ऐसे लरिकान कहकर
उसने भेद बुद्धि का भी परिचय दिया है। ऐसे लड़का मतलब ऐसे यानी वो बच्चे जो हैं बिल्कुल छोटी जाति निकृष्ट कोटि के हैं, इन्हें उठा लेने की बात है। तो ये देखा जाए तो धूल के महत्व को नई सभ्यता और पुरानी सभ्यता में के बीच जो महत्व है उसको लेखक ने यहाँ दिखाया है। तो मैंने आज अभी यहाँ तक पढ़ाया है और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इस प्रश्न का उत्तर। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ इसके आगे के अंश को लेकर अगले वीडियो में।